हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलीजन ऑफ द वैदिक एज। वैदिक रिलीजन ऑफ वैदिक एज में हम डिस्कस करेंगे कि धार्मिक व्यवस्था कैसी थी वैदिक एज में, आर्यंस का रिलीजन कैसा था, आर्यन का रिलीजन वैदिक एज से, अर्ली वैदिक एज से लेटर वैदिक एज में कैसा शिफ्ट हुआ, वो किस तरीके की वर्शिप करते थे, एम ऑफ द वर्शिप क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्शिप क्या है, किस तरीके से करते थे, वेस ऑफ द वर्शिप क्या है, क्या मटेरियल गेन के लिए करते थे, क्या स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए करते थे, क्या स्वर्ग के लिए करते थे, क्या मोक्ष के लिए करते थे, किस तरीके से करते थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो रिलीजियस लाइफ ऑफ वैदिक एज जो है अगेन एज इट इज, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो वैदिक एज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज अर्ली वैदिक एज और आपका लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज की टाइमिंग ये है, लेटर वैदिक एज की टाइमिंग ये है। अर्ली वैदिक एज का हमारे पास सोर्स सिर्फ एक ही है, ऋग्वेद, एंड ऑफ कोर्स लेटर वैदिक एज में जितना भी एंटायर जो है वैदिक लिटरेचर है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द रिलीजियस लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज का रिलीजियस लाइफ में अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज द टाइमिंग जो है दैट इज 1500 से 1000, अगेन सोर्सेस ऋग्वेद। तो अर्ली वैदिक एज में जो आर्यंस थे, जो ट्राइब हैं, जो सेंट्रल एशिया से आए हैं, जो 1500 बीसी में सप्त सिंधु रीजन में एडजस्ट हुए, वो क्या करते थे, एनिमल वर्शिप करते थे, एनिमिज्म में बिलीव करते थे, उनको हर एक चीज में आत्मा लगती थी। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वैदिक आर्यन जो है, जो भी चीज उनकी समझ से परे हो गई, जो वो जिन चीजों को वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए, उन्होंने उसकी वर्शिप स्टार्ट की। वैदिक आर्यंस फेल टू अंडरस्टैंड कॉजेस बिहाइंड द डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना, जिसकी वजह से क्या किया उन्होंने, हर एक चीज को, हर एक फोर्स को, हर एक नेचुरल इवेंट को, नेचुरल प्रोसेस को जो है एंथ्रोमॉर्फिक शेप देके एक गॉड की रूपरेखा दे दी। ऑफ कोर्स क्योंकि गॉड, ये वो आर्यंस थे जिन्होंने नेचर को गॉड में तब्दील किया, तो ऑफ कोर्स ये जो जितने भी वैदिक गॉड्स हैं उसमें एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स आ गए। ईच गॉड हैज अ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। मतलब क्या है, जैसे इंसान को खुश किया जा सकता है, जैसे इंसान को गुस्सा आता है, जैसे इंसान खुश होता है, इंसान प्रसन्न होता है, इंसान को इंसान के अलग अलग नेचुरल अलग अलग मूड स्विंग्स हैं, उसी तरीके के गॉड्स के भी बारे में इस तरीके से मेंशन किया गया कि गॉड्स को भी खुश किया जा सकता है, वैदिक गॉड्स को भी खुश किया जा सकता है। वैदिक गॉड को खुश करने के लिए ऋग्वेद में क्या किया गया, ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण किया गया, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था पहले कि ऋग्वेद में 1028 मंत्र से, पर्पस एक ही है, टू प्लीज द गॉड्स, टू अपीज द गॉड। ओके, सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है दैट इज द नेचर वर्शिप और एनिमिज्म। एनिमिज्म दैट वाज इन द एंथ्रोमॉर्फिक शेप, पर्सोनिफाइड कर दिया गया हर एक गॉड को। ओके, देन द ऋग्वेदिक रिलीजन जो है, रिलीजियस लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक एज जो है वो पॉलीथीज्म है, पॉलीथिस्टिक है। पॉलीथिस्टिक का मतलब ये है कि मल्टीपल गॉड्स हैं, देयर आर मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस इन द अर्ली वैदिक एज। मेल गॉड्स एंजॉयड द हाई स्टेटस, ऑफ कोर्स क्योंकि सोसाइटी पैट्रियार्किकल थी तो मेल गॉड का मेंशन ज्यादा आता है। अगेन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिनोथिज्म और कैथिनोथिज्म। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिनोथिज्म और कैथिनोसिज्म? हिनोथिज्म और कैथिनोसिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक गॉड जो है ऋग्वेदिक एज में वो अपने आप में सुप्रीम है। ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन ही इज द सुप्रीम गॉड। गॉड की हिरार्की नहीं है, कोई बड़ा और छोटा गॉड नहीं है। हाँ, मेंशन के हिसाब से बोला गया कि इसका मेंशन ज्यादा दफा किया गया, इसका मेंशन कम दफा किया गया। पावर, लेस पावरफुल, मोर पावरफुल का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। हर एक गॉड अपने आप में सुप्रीम है। इस पावर के मसले में अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी है, सब बराबर है वहां पे। सो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज हिनोथिज्म और कैथिनोसिज्म। और पॉलीथिस्टिक नेचर ऑफ द गॉड तो है ही है, हिनोथिज्म और इसका हिनोथिज्म का भी कॉन्सेप्ट आता है। देन अर्ली लाइफ, रिलीजन ऑफ अर्ली लाइफ में जो है देयर इज अ डोमेस्टिक कल्ट का कॉन्सेप्ट भी है, डोमेस्टिक कल्ट का कॉन्सेप्ट भी है अर्ली ऋग्वेदिक एज में। इसका मतलब जो है दैट इज कुल देवता का कॉन्सेप्ट है। कुछ प्रोमिनेंट गॉड तो है ही, साथ में क्या है, कुल देवता भी है। कुल का मतलब क्लैन, जो हमने डिस्कस किया था, फैमिली, विलेज, क्लैन, जन। तो विद इन द एंटायर सोसाइटी देयर आर डिफरेंट कल्ट्स। जैसे इंडिया में भी कल्ट वर्शिप है, जैसे बाबा भैरवनाथ की वर्शिप है, जैसे काल भैरव की वर्शिप है। तो ये कल्ट वर्शिप का कॉन्सेप्ट जो है ये भी अर्ली वैदिक एज से आता है। देन अर्ली वैदिक की अगर मैं बात करूं तो रिचुअल जो है, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस जो है, दिस इज द क्रक्स ऑफ द वैदिक एज। मतलब वे ऑफ वर्शिप क्या था, किस तरीके से पूजा पद्धति होती थी, किस तरीके से पूजा पाठ होता था, वो होता था रिचुअल्स के थ्रू और सेक्रीफाइसेस के थ्रू। एंड ऑफ कोर्स रिचुअल्स आर वेरी सिंपल एंड प्रोग्रेसिव, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नेचर नहीं है अर्ली वैदिक एज के रिचुअल्स में। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रीस्टली क्लास।
प्रीस्टली क्लास की अलग कैटेगरीज हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वन ऑफ द प्रीस्ट हैं। ब्राह्मण्स वर नॉट द ओनली प्रीस्ट, देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीस्टली क्लास, एंड ब्राह्मण जो है वो वन ऑफ द प्रीस्ट हैं। सोसाइटी अभी बड़ी लिबरल है, बड़ी प्रोग्रेसिव है, रिचुअल्स बड़े सिंपल से हैं अर्ली वैदिक एज की अगर हम बात करूं। देन अगर मैं बात करूं एम्स ऑफ द वर्शिप क्या है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस वर्शिप? एम ऑफ द वर्शिप इज मटेरियल गेन और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, दो ही एम होते थे। दे वर्शिप फॉर व्हाट? दे वर्शिप फॉर द बर्थ ऑफ द ब्रेव सन, ब्रेव सन की घर में बेटे पैदा हों, पेट्रियार्किकल सोसाइटी है। एंड ऑफ कोर्स दे वर आल्सो डिमांडिंग और दे वर आल्सो लुकिंग फॉर वर्शिप फॉर प्रे फॉर कैटल, टू हैव मैक्सिमम कैटल। सिंस द सोसाइटी वाज, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी ट्राइबल है, तो ट्राइबल का जो मीन्स, जो इकोनॉमिक मॉडल क्या है? इकोनॉमिक मॉडल पेस्टोरलिज्म है। सो अर्ली वैदिक एज में यहां पे अभी कोई हेल, हेवन, मोक्ष, लिबरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है। और इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि एम ऑफ द वर्शिप ऑफ अर्ली वैदिक एज जो है, अल्टीमेट एम क्या है? दैट इज अ बेटरमेंट ऑफ द लाइफ। बेटरमेंट ऑफ द लाइफ है, आर हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ अर्ली वैदिक एज की। हिनोथिज्म का कॉन्सेप्ट है, पॉलीथिज्म का कॉन्सेप्ट है, नेचुरल वर्शिप का कॉन्सेप्ट है, कल्ट जो है डोमेस्टिक कल्ट का कॉन्सेप्ट है, एंड देयर इज अ लिबरल सैक्रिफाइसेस और रिचुअल जो है क्रक्स है, और उसमें 16 प्रीस्टली क्लास है, और 16 प्रीस्टली क्लास में ब्राह्मण एक वन ऑफ द प्रीस्टली क्लास है। ओके, अगेन अगर हम ऋग्वेदिक गॉड्स की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में सबसे प्रोमिनेंट गॉड जो है वो इंद्र है। इंद्र को मोस्ट पावरफुल गॉड इसलिए नहीं बोला जाता कि उसके पास ज्यादा शक्ति है, इसलिए बोला जाता है कि इंद्र का मेंशन सबसे ज्यादा दफा किया गया है। इंद्र का मेंशन ऋग्वेद में 250 टाइम किया गया है। इंद्र को अलग अलग नामों से बोला गया है। इंद्र को पुरंदर बोला गया है। पुरंदर का मतलब वन हु ब्रेक्स द फोर्ट, वन हु ब्रेक्स द फोर्ट, जो फोर्ट ब्रेक करेगा। फोर्ट क्यों ब्रेक करेगा? क्योंकि फोर्ट के अंदर कैटल्स है, कैटल्स जो है कैटल को रिलीज करेगा। तो इंद्र जो है, इंद्र को ऐसा बोला गया, दे वर्शिप द इंद्र, इंद्र की वर्शिप की जाती थी। वो जो ट्राइबल लीडर होता था, ऐसे एज्यूम किया जाता था कि उस ट्राइबल लीडर में इंद्र की पावर आ रही है, and he became the Indra. So Indra was also known as Purandar, Indra was also known as that is Meghavan, Indra was also known as that is a Vritrahan. इसके अलग अलग नाम है। Indra was also known as Jitendra, Indra was also known as Dharmendra, Indra was also known as Mahendra. इंद्र के अलग अलग नाम हैं। इंद्र की वाइफ इंद्रानी है। इंद्र का जो व्हीकल जो है, जिस इंद्र का जो वो जो हाथी है, सफेद हाथी में आता है, उसका नाम एरावत है। इंद्र का जो टूल जो है, उसका जो वेपन है वो वज्र है। बहुत सारी चीजें। इंद्र जो है वो स्वर्ग का देवता है, इंद्र स्वर्ग में रहता है, बड़ी सारी चीजें हैं। देन द सेकंड इज अग्नि, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इज अग्नि। अग्नि को जो है 250 हिम्स डेडिकेट किए गए हैं। अग्नि जो है वो टेरेस्ट्रियल गॉड भी है, अग्नि जो है वो सेलेस्टियल गॉड भी है। इंद्र सेलेस्टियल गॉड है, वो आसमान से परे रहता है, लेकिन अग्नि जो जमीन का गॉड है वो इंटरमीडिएटरी है। अग्नि जो है इंटरमीडियरी है, गॉड है। अग्नि जो है वो मैसेज कैरी करता है टुवर्ड्स द गॉड्स। अग्नि प्योरीफायर है। देन द थर्ड इज वरुण। वरुण पर्सोनिफाइड वाटर। वरुण लुक्ड आफ्टर रता। वरुण जो है किसको कंट्रोल, किसको देखता है? रता को। रता मीन्स दैट इज अ कॉस्मिक ऑर्डर। वरुण जो है कंसिडर टू बी एथिकली हाईएस्ट स्टेज का जो है गॉड, वरुण को कंसिडर किया गया है। Then there is another important god, that is a सोम। जैसे पहले भी डिस्कस किया था, 9th मंडल जो ऋग्वेद का एंटायर सोम को डेडिकेट किया गया है। सोम इज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ प्लांट्स। जो सोर्स ऑफ सोम रस कहां से है? मुजावन पर्वत है, हिमालयन रीजन में, हिमालयन हिल्स में एक पर्वत है जिसका नाम है मुजावन। वहां से सोम को जो है एक्सट्रैक्ट करके लाया जाता है। सोम आल्सो इंस्पायर पोइट्स टू राइट पोइट्री। ओके, देन देयर इज अनदर गॉड, दैट इज अ यम। यम जो है दैट इज द गॉड ऑफ डेथ है। देन देयर इज अ रुद्र गॉड। रुद्र इज द आर्चर गॉड। रुद्र को कंपेयर किया गया है गॉड अपोलो के साथ, ग्रीक अपोलो के साथ कंपेयर किया गया है। कुछ लोग रुद्र को जो है प्रोटो शिवा के साथ कंपेयर करते हैं। कुछ ऐसा बोला जाता है कि अर्ली वैदिक एज में शिव को रुद्र के रूप में वर्शिप की जाती थी। देन पुशान। पुशान इज द गॉड ऑफ जंगल और गॉड ऑफ कैटल। लेटर स्टेजेस में जो है पुशान बिकम द गॉड ऑफ शूद्रास। देन द सन। सन इज द गॉड ऑफ देउस और सन गॉड जो है दैट इज सूर्य। सूर्य भी है, सन दैट इज सूर्य। ओके, देन सावित्री। सावित्री जो है सोलर डीटी है जिसको गायत्री मंत्र डेडिकेट किया गया है। गायत्री मंत्र वाज डेडिकेटेड टू दैट इज सावित्री। अदिति जो है फीमेल गॉडेस है और गॉडेस
ऑफ एटर्निटी है, मदर ऑफ गॉड्स है। देन पृथ्वी, पृथ्वी इज अर्थ गॉडेस। उषा इज अ गॉडेस ऑफ डॉन। देन मारुत, मारुत पर्सोनिफाइड स्टॉर्म। देन अश्विन, अश्विन जो है, अश्विन कुमार से दो गॉड्स हैं, एक गॉड ऑफ वॉर है, एक गॉड ऑफ फर्टिलिटी है। देन देर आर सर्टन डेमी गॉड्स, कुछ डेमी गॉड्स हैं जिसमें गंधर्व्स आते हैं, गंधर्व्स में डिवाइन म्यूजिशियंस हैं, उसके उनके रिलेटेड अप्सरास हैं, अप्सरास जो हैं वो डांसर्स हैं। देन विश्वदेवास हैं, विश्वदेवा जो है इंटरमीडिएट डीटीज हैं। आर्यमन है, आर्यमन जो है दे आर द गार्डियन ऑफ द कॉम्पैक्ट। इस तरीके से अर्ली वैदिक एज के गॉड्स के हमने डिस्कशन की। अब हम बात करेंगे लेटर वैदिक एज के गॉड्स की। अर्ली वैदिक एज गॉड, अर्ली वैदिक रिलीजन की फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी इज क्वाइट सिंपल। फिलॉसफिकल एस्पेक्ट इज एब्सेंट, बट फिलॉसफी इज सिंपल। फिलॉसफी क्या है? मटेरियल गेन। फिलॉसफी क्या है? दैट इज अ नेचर वर्शिप। फिलॉसफी क्या है? दैट इज पॉलिथिज्म है। फिलॉसफी क्या है? डोमेस्टिक कल्ट है। फिलॉसफी क्या है? रिचुअल सिंपल है। फिलॉसफी क्या है? इनोथिज्म है। हर एक गॉड अपने आप में सुप्रीम है। एंड देयर इज अ लिस्ट ऑफ द गॉड्स। अर्ली वैदिक एज में मेल गॉड की भी पूजा होती थी और फीमेल गॉड की भी पूजा होती थी। अगर हम बात करें लेटर वैदिक के रिलीजन की, लेटर वैदिक के रिलीजन की जो खास बात यह है कि जो अर्ली वैदिक गॉड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंद्र, अग्नि, वरुण, तो इनका स्टेटस जो है वो लॉस हो जाता है। दे हैव लॉस्ट द स्टेटस। व्हाई? बिकॉज लेटर वैदिक एज में जो है ज्योग्राफी चेंज हुई, ज्योग्राफी चेंज होने की वजह से इकोनॉमी चेंज हुई, इकोनॉमी चेंज होने की वजह से सोसाइटी चेंज हुई, सोसाइटी की चेंज होने की वजह से अल्टीमेट रिलीजन भी चेंज हो गया। अल्टीमेट रिलीजन भी चेंज हो गया। न्यू गॉड्स का इमरजेंस होता है। न्यू गॉड्स में आपका प्रजापति आता है, ब्रह्मा जिसको बोला जाता है, विष्णु आता है, रुद्र गॉड आता है। तो नए गॉड का अपीयरेंस होता है क्योंकि सोसाइटी चेंज है। देन लेटर वैदिक एज में रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस बिकेम मोर इलेबोरेट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इवन नॉर्मल लाइफ, जो इंसान, जो नॉर्मल आदमी है, उसकी लाइफ में भी अलग अलग टाइप्स के रिचुअल्स का जो है लेटर वैदिक एज में मेंशन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर द कॉन्सेप्ट ऑफ 16 इंपॉर्टेंट संस्कार पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। संस्कार लिखा जाता है संस्कार। तो इसमें आपका गर्भ धारण है, बिफोर द बर्थ रिचुअल स्टार्ट है, और करते करते श्राद्ध, आफ्टर द डेथ रिचुअल्स चल रहे हैं। These rituals are very very elaborative. Even the certain rituals, चाहे वो राजसू है, चाहे वो वाजपेयी है, चाहे वो अश्वमेध यज्ञ है, that carries, that goes for days and days. Even कुछ रिचुअल जो हैं 2-2, 3-3 महीने चलते थे। Rituals become very complex, rituals become very expensive. Priestly class की dominance है, Brahmins become extremely powerful. Later वैदिक एज में ब्राह्मण जो हैं they become very powerful. ब्राह्मण जो है वो करता धरता सोसाइटी के बन गए। रोल ऑफ प्रीस्टली क्लास इंक्रीज्ड। ब्राह्मण्स बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। अगेन फिलोसफिकल डायमेंशन ऑफ द रिलीजन एमर्ज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में फिलोसफिकल डायमेंशन जो है वो आ जाता है। फिलोसफिकल डायमेंशन का मतलब क्या है? देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पुनर्जन्म, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मुक्ति, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो लेटर वैदिक एज में हमें मिलते हैं। अर्ली वैदिक एज में मेटेरियलिज्म है, लेटर वैदिक एज में मेटेरियलिज्म साथ साथ फिलोसफिकल और स्पिरिचुअलिज्म जो है वो लेटर वैदिक एज में बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। दैट इज अ स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल आउटलुक डोमिनेट। अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन और अटेनमेंट ऑफ हेवन इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक religious philosophy. So this is all about the religion of early Vedic age and the later Vedic age. Early Vedic age का religion जो है totally materialistic है, later Vedic age का totally philosophical spiritualism आ जाता है। Early Vedic age का जो timing जो है 1500 से 1000, later Vedic का जो है 1000 से लेके 600। Early Vedic age का ऋग्वेद is the only source, later Vedic age में ऋग्वेद and all the literary sources जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किए थे। So this is all about the religious life of the Vedic age.